जय हिंद, जय भारत। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की लागत। ये आपका इंडियन इकोनॉमी क्लास है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में आपका टॉपिक है राष्ट्रीय आय की लागत और मूल्य। लागत और मूल्य, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? देश का एक साल में जितना भी काम हुआ है उसकी जो आय है, आमदनी है, इनकम है, उससे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। देश की आमदनी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय की लागत, मान लीजिए हमारे देश में कोई प्रोडक्ट बना, कोई चीज बनी है, कोई वस्तु बना है, कुछ भी बना, तो उसमें जो लागत लगी है, वस्तु में लागत लगी है। अब लागत समझ रहे होंगे कि लागत इसमें क्या लगती है। बेटा, लागत सब कुछ लगता है। जैसे हमारे पास कोई कारखाना है तो उस सामान को बनाने में लागत लगी है 10 रुपए, फिर मजदूरी दिए हैं 5 रुपए, फिर वही का रेंट दिए हैं। या मान लीजिए इतना सस्ता लागत नहीं, कोई सामान 100 रुपए का है तो मान लीजिए 20 रुपए लागत लगा, 5 रुपए मजदूरी दिए हैं और 10 रुपए रेंट दिए हैं उसका, और अतिरिक्त खर्चा मान लीजिए, सब टोटल कितना हो जाएगा? 20 रुपए। फिर ये जोड़िए 20, 20 40, 10 50, 5 55। ये 55 रुपया जो हो गया वो लागत हो गया। ये 55 रुपया मान लीजिए आप किसी वस्तु का लागत हो गया, किसी वस्तु की लागत हो गई। अब हम बात करें इसमें डायरेक्ट क्या होता। इसमें कुछ नहीं होता। लागत समझ में आ गई, 55 रुपए लागत, 55 रुपए। अब मूल्य क्या है, मार्केटिंग रेट क्या है, मार्केट का रेट क्या है, तो वो मान लीजिए 80 रुपए। 80 रुपए कितना है? 80 रुपए। तो डायरेक्ट हमारी बात सुनिए, मार्केटिंग जो है लागत, कास्ट कितना है? 55 रुपए, प्लस जो है क्या? मूल्य। ये हम मूल्य बात कर रहे हैं। मूल्य बराबर कास्ट प्लस कास्ट आपका 55 रुपए हो गया, लागत 55 रुपए, प्लस इसमें टैक्स जुड़ेगा तो टैक्स मान लीजिए 20 रुपए, फिर इसमें डिस्काउंट होगा मान लीजिए 10 रुपए, ये मान लीजिए, वो हटाइए। तो इसका लागत 55 रुपए और जो है टैक्स 20 रुपए, डिस्काउंट 10 रुपए, तो ये कितने आ जाएगा? 55 प्लस 20 क्या हो जाएगा? 55 प्लस 20, 55 10 65 10 75, ये 75 निकल के आएगा। तो 75 माइनस 10, यानी उस वस्तु की, उस चीज की कीमत बाजार में, मार्केट में 65 रुपया होगा। मान लीजिए लागत 100 रुपये लगी है और जो है लागत 100 रुपये है और टैक्स मान लीजिए, कर मान लीजिए 20 रुपये है, ध्यान से देखिए, और डिस्काउंट मान लीजिए 10 रुपये है। तो उस वस्तु की कीमत कितनी होगी, मार्केटिंग रेट कितनी होगी? लागत 100 रुपए प्लस टैक्स 20 रुपए माइनस डिस्काउंट 10 रुपए, 120, 10 माइनस, यानी 110 की आपकी प्रोडक्ट वो वस्तु पड़ेगा। वो वस्तु आपको 110 रुपए की पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय की लागत या लागत पर राष्ट्रीय आय। 1 लागत पर राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय
इसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं, नेशनल इनकम एट कॉस्ट, यानी तो लागत पर राष्ट्रीय आय के बारे में जो है थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको लागत से समझ में आ रहा होगा कि हमारे देश में जो सामान बना है उसमें जो लागत लगी है वही आपकी लागत पर राष्ट्रीय आय होगी। लागत पर राष्ट्रीय आय, फैक्टर, लागत पे राष्ट्रीय आय, यानी इसको इंग्लिश में नेशनल इनकम कम एट फैक्टर कॉस्ट इंग्लिश में कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम कि लागत पर राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन में लगे उत्पाद के साधन, यहां पे उत्पादन में लगे उत्पादन के साधन, लागत में लगे उत्पादन के साधन। अब साधन क्या है, लागत में लगे उत्पादन के साधन जैसे जमीन, भाड़ा, मजदूरी, पूंजी, क्योंकि कुछ पैसा भी लगा, पूंजी, ये सब लागत के साधन हो गए। यानी उत्पादन में लगे उत्पादन के साधन, उत्पादन में लगे उत्पादन का साधन का मतलब कोई प्रोडक्ट, कोई चीज हम बनाते हैं तो उसको उत्पाद करने में जो सामान लगता है उसे उत्पादन के साधन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। मिलने वाली वास्तविक कमाई, क्या आ गया, उत्पादन में लगे उत्पाद के साधन जमीन, भाड़ा, मजदूरी, पूंजी को मिलने वाली क्या हो गई, मिलने वाली वास्तविक कमाई शामिल होती है। कमाई शामिल होती है। अब यहां आपके समझ में आए कि को मिलने वाली वास्तविक कमाई शामिल होती है, यानी उत्पादन में जो उत्पाद लगते हैं उनकी कमाई वास्तविक रूप से शामिल होती है, उसे हम लागत कहते हैं। लागत में क्या क्या शामिल होता है, यहां देखिए, लागत में शामिल क्या क्या होता है। तो पॉइंट एक आपका है लागत में क्या शामिल होता है, तो मजदूरी करेगा, मजदूर हो गया, और क्या हो गया, ब्याज हो गया, और क्या हो गया, किराया हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका लाभ भी शामिल होगा, क्योंकि लाभ भी होना चाहिए, लाभ भी शामिल होता है। मजदूरी, ब्याज, किराया, लाभ, ये शामिल होता है। और क्या शामिल नहीं होता है, क्या शामिल, उत्पादन में क्या शामिल नहीं होता है। हमने इससे पहले बताया है कि उत्पादन में टैक्स शामिल नहीं होता है, सब्सिडी शामिल नहीं होती है, टैक्स शामिल नहीं होती है, और डिस्काउंट शामिल नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि मूल पर राष्ट्रीय आय, इसको मिटा दे, मूल पर
राष्ट्रीय आय, मूल पर राष्ट्रीय आय, इसका क्या मतलब हो गया? मूल्य का मतलब मार्केटिंग में जो सामान जिस रेट से बिकता है उसे मूल पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें क्या शामिल होता है, क्या लागत होती है, क्या नहीं होती है, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर ले। चलिए अब हम बात करेंगे कि मूल पर शामिल या मूल पर राष्ट्रीय आय क्या है। बाजार में वस्तु की बेचने की कीमत के आधार पर गिनी गई राष्ट्रीय आय, यानी इसका मतलब यह होता है बाजार में जिस रेट से, जिस कीमत से वस्तु बिकती है उसकी आय को हम जो है मूल पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसको लिख लीजिए थोड़ा सा कि बाजार में वस्तु की बेचने की कीमत, बाजार में वस्तु की बेचने की कीमत के आधार पर, बेचने की कीमत के आधार पर क्या हो गया, कुछ समझ में आया? बाजार में वस्तु की बेचने की कीमत के आधार पर गिनी गई आय, गिनी गई आय, कौन सी आय? राष्ट्रीय आय। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। बाजार में बाजार में वस्तु की बेचने की कीमत के आधार पर, यानी जिस रेट से बिकती है उसके आधार पे गिनी गई राष्ट्रीय आय मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गया? इसमें क्या शामिल होता है और क्या नहीं शामिल होता है? इसमें क्या शामिल है, इसमें शामिल लिख लीजिए। इसमें क्या शामिल है आपका? इसमें शामिल है कि जो है उत्पाद का मूल्य या उत्पादन का मूल्य, उत्पादन का मूल्य आपको पता है शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? टैक्स शामिल होना चाहिए, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। और जो है क्या होना चाहिए? घटी हुई सब्सिडी यानी डिस्काउंट, डिस्काउंट शामिल है। इसमें उत्पादन का टैक्स, उत्पादन शामिल है यानी लागत शामिल है, टैक्स भी शामिल है, डिस्काउंट भी शामिल है। अब डिस्काउंट शामिल का मतलब डिस्काउंट घटेगा तब बिकेगा, यानी डिस्काउंट या सब्सिडी मान लीजिए, घटी हुई सब्सिडी, यानी घटी हुई सब्सिडी ज्यादा बेहतर है, घटी हुई सब्सिडी, घटी हुई सब्सिडी। इसको हम निकाल दें, थोड़ा फार्मूला के बारे में हम बात कर ले। चलिए इसको हम निकालते हैं, एक बार फोटो खींच लीजिए। चलिए अब इसमें हम थोड़ा बात कर ले कि जो है राष्ट्रीय आय और लागत मूल्य में अंतर, लागत और मूल्य में अंतर, लागत और मूल्य में अंतर, लागत और मूल्य में हम अंतर थोड़ा बात कर ले। लागत और मूल्य में अंतर यानी यहां पे क्या हो गया? मार्केट, ये क्या हो गया? मार्केट प्राइस, प्राइस बराबर क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट यानी लागत, फैक्टर कॉस्ट लागत। फिर लागत में क्या होगा? प्लस क्या होगा? टैक्स, यानी टैक्स इन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होगा? या सब्सिडी कह लीजिए, सब्सिडी। फैक्टर कॉस्ट, टैक्स इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी माइनस। यानी अब अगर हम बात करें लागत का फार्मूला, तो फैक्टर कॉस्ट बराबर
फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या होगा, मार्केट प्राइस, फर्स्ट मार्केट प्राइस, उसके बाद क्या होगा, माइनस यही उतार लीजिए, टैक्स इनडायरेक्ट, फिर क्या होगा, जो है सब्सिडी क्या होगी, सब्सिडी जुड़ेगी। अब आप इसका जो है दोनों में अंतर क्या है, मार्केट प्राइस, मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स जुड़ेगा, सब्सिडी घटेगी, और लागत में टैक्स हटेगा और सब्सिडी यानी सरकार तरफ से जो सामान लिए हैं वो घटेगी। अब हम इसका असली रीजन बता दें, जैसे उत्पादन, यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे उत्पादन में 100 रुपए लगे, इससे पहले मैंने बोला था, और अप्रत्यक्ष कर क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर यानी टैक्स, ये कितना 20 रुपए, और हम अगर बात कर ले सब्सिडी कितनी होगी, सब्सिडी बराबर 10 रुपए। तो इसका अगर मार्केटिंग प्राइस हमें देखना है, मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट, लागत 100 रुपए, यहां पे ध्यान दीजिए, टैक्स अप्रत्यक्ष कर प्लस 20 रुपए, सब्सिडी माइनस 10 रुपए, इसका आंसर कितना होगा, 120 माइनस 10, 110। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम ये क्या निकल गया मार्केट, अगर हम फैक्टर कॉस्ट के बारे में थोड़ा बात कर ले, फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस, यहां पे ध्यान दीजिए, मार्केट प्राइस, उसके बाद क्या होगा, माइनस क्या होगा, टैक्स घटेगा और सब्सिडी जरूर जुड़ेगी। अब ये फैक्टर लागत निकालने की बात हम कर रहे हैं, लागत में क्या आता, तो पहली बात मार्केट प्राइस क्या निकल के आया है, 110 बराबर 110 मार्केट प्राइस अगर है, तो टैक्स घटेगा, टैक्स 20 रुपए माइनस, टैक्स 20 रुपया और प्लस क्या होगा, सब्सिडी 10 रुपए, तो 110 यहां पे कितना निकल के आएगा बताइए, यहां पे कितना निकल के आएगा, 110 माइनस 20 यानी 90 प्लस 10, 100 रुपए, 110 100। तो यही अंतर होता है मार्केट प्राइस और जो है मार्केट प्राइस यानी जो है मूल्य और लागत में, 100 रुपया और मूल्य 110 रुपये, बस यही अंतर आता है। आपको ये बात एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है, इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, इसका पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।